हेलो एवरीवन, कल के लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का बेसिक न्यूमेरिकल कर लिया था। आज उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्ब्स लॉ में। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहला न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है कि अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, समझते चलेंगे क्वेश्चन को। A charge of magnitude q is divided into two parts, q and capital Q minus small q, such that the two part exerts maximum force on each other। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q एंड कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट Q एंड Q माइनस Q सच दैट द टू पार्ट एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स ऑन ईच अदर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ Q अपॉन स्मॉल q। तो देखिए सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। सबसे पहला लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम बी एक्स। ठीक है, सबसे पहला जो दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो मान लो कि ये वो चार्ज है, ठीक है ना, पहला चार्ज है, तो इसकी मैग्नीट्यूड हो गई q माइनस स्मॉल q, और एक दूसरा चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड है q, और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ से जो ये फोर्स एग्जर्ट करेगा, जो कूलम्बिक फोर्स होगा, ठीक है, जो कूलम्बिक फोर्स होगा, ये कूलम्बिक फोर्स F बराबर के Q माइनस Q अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। यहां पे जो फॉर्मूला हमने यूज करा वो है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कूलम्बिक फोर्स हुआ। अब यहां पे कह रहा है, सवाल कह रहा है कि जो फोर्स एग्जर्ट करेगा दैट इज द मैक्सिमम फोर्स। सो देखिएगा, समझिएगा, मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज ये जीरो हो। क्लियर है? मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज जीरो हो, विच मीन्स dF बाई dQ क्या हो? जीरो हो। तो हम क्या करेंगे कि इसको यूज करते हुए हम इस फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज। ठीक है, और देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d dq के q माइनस q अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे जो कांस्टेंट एंटिटीज है उसको बाहर निकाल दिया, तो k विच इज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो कांस्टेंट। ये बाहर निकल गया डिफरेंशिएशन के, और d dq हुआ। ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, q माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कैपिटल Q स्मॉल q माइनस q स्क्वायर। क्लियर है? समझ लो मेरी बात को? तो यहां पे हम लिखेंगे k अपॉन एक्स स्क्वायर d dq, ठीक है ना, ऑफ q माइनस d dq ऑफ q स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए कि यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो k अपॉन एक्स स्क्वायर कैपिटल K, क्योंकि कैपिटल Q जो है वो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है, तो d dq हो जाएगा। क्लियर है? d dq हो जाएगा q का माइनस 2q। ठीक है, ये d dx x टू द पावर n के फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने करा, जिसका वैल्यू होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा कि हमने लिखा k अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कैपिटल Q और डी डी क्यू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, तो इसको यूज किया
तो यहां पे आपको मिला 1 माइनस 2q, क्लियर है। और जहां पे हमने कहा कि df अपॉन dq जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो df अपॉन dq की वैल्यू 0 होती है। कब? जब हम मैक्सिमम फोर्स की बात करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है दिस विल बी इक्वल टू 0, क्लियर है। ये इधर चला गया तो हमें मिला q माइनस 2q इक्वल्स टू 0, सो q इक्वल्स टू 2q होगा ना। तो यहां पे जब हम q की बात करते हैं तो कैपिटल Q इक्वल्स टू 2q, सो q अपॉन स्मॉल q इक्वल्स टू 2, क्लियर है। और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, सो q इज टू q का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब दोनों बॉडी पे, ठीक है ना, व्हेन द चार्ज ऑन बोथ द बॉडी, ठीक है, ऑन बोथ द बॉडी डिवाइड्स इक्वली, ठीक है ना, व्हेन द चार्ज ऑन बोथ द बॉडी डिवाइड्स इक्वली देन द फोर्स between them is maximum, ठीक है। अगर दोनों बॉडी के ऊपर जो चार्ज डिवाइड हुआ है, अगर ये चार्ज इक्वली डिवाइड हो तो जो फोर्स लगेगा, लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सो इसको नोट कर लेते हैं और आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन यही लिख देते हैं, सॉल्यूशन उधर बना लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल, ध्यान देंगे, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, ध्यान दीजिएगा मेटल स्फीयर की बात है। सो टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B हैव इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, ध्यान दीजिएगा, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, मतलब अगर दोनों पे पॉजिटिव है या दोनों पे निगेटिव है। सो टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B हैव इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, ठीक है, दे रिपेल, ठीक है, दे रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 103 न्यूटन when they are placed 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, in a medium of dielectric constant, ठीक है, dielectric constant 7, determine the value of the charge on each sphere, ठीक है। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है ए और बी, ठीक है। तो सॉल्यूशन को यहीं पे देखते चलते हैं, थोड़ा हिंट पहले समझ लें। सो ये एक मेटल स्फीयर रहा, नाम है ए, और ये एक दूसरा मेटल स्फीयर है, नाम है बी, क्लियर है। ये जो मेटल स्फीयर है ये इक्वल और सिमिलर चार्ज करते हैं। तो मान लो कि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन फिजिक्स, ठीक है, इन फिजिक्स वी हैव टू वर्क विथ SI सिस्टम, ठीक है ना। तो हमें SI सिस्टम में काम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 10/100 विच इज 0.1 मीटर। डाटा को जिस तरह से आप पढ़ते जाते हैं उस तरह से उसको चेक करते चले और SI सिस्टम में कन्वर्ट करते चले। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिला, ठीक है ना, R हम कहते हैं, वो हो गया 0.1 मीटर, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स ये लगा रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो उस फोर्स की वैल्यू है 103 न्यूटन, 103 न्यूटन, ठीक है, समझिए मेरी बात। और ये 103 न्यूटन लगा रहा है तब
जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट में मौजूद है। ठीक है, तो समझिए इस चीज को। मैंने कहा कि जब आप मीडियम की बात नहीं करते थे तो F0 इज दी कूलम्बिक फोर्स और इसकी वैल्यू होती थी K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? जहां पे K की वैल्यू क्या थी, तो वो वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम 1 लेते थे, ये जो वैल्यू है वो हम 1 लेते थे कहां के लिए, तो हम ये लेते थे वैक्यूम के लिए। ठीक है, और जब हम मीडियम की बात करते थे तो Fm फोर्स था और उसकी वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन आर जो था वो था आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है, सो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन आर का मतलब था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। क्लियर है? और यही जो है वो था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? तो इस कंसेप्ट के आधार पे ये तो क्लियर है कि एप्सिलॉन आर ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, एप्सिलॉन आर ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, और उसी की वैल्यू यहां पे 7 जो है वो गिवन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और हमारे क्लास नोट्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नोटेड था। क्लियर है? तो इस डाटा को, एप्सिलॉन आर के डाटा को हम यूज करेंगे और यूज कर करके जो हमारा काम है हम उसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए सॉल्यूशन वापस से यहां पे हम लिखेंगे F जो है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे डिस्टेंस को r माने हैं तो वी विल राइट इट r स्क्वायर। क्लियर है? हम लिखेंगे इसको F बराबर इतने चीज को हम K लिखेंगे और इसको लिखेंगे एप्सिलॉन r क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, ठीक है, 9 इंटू 10 का पावर, ठीक है, 9 इंटू 10 का पावर 9 अपॉन 7 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये जो वैल्यू है फोर्स की, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फोर्स की वैल्यू यहां पे 103 न्यूटन जो है वो दी गई है। तो 103 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 अपॉन 7 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 0.1 इंटू 0.1। इसके और इसके डेसिमल को खत्म कर करके ऊपर 10 लेके चले गए। सो अगर आप देखें तो ये कितना हो गया, ठीक है, 103 इंटू 7 अपॉन 9। क्लियर है? 103 इंटू 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, 10 और 11 10⁻11। क्लियर है? ये क्यू स्क्वायर हुआ। सो क्यू स्क्वायर कितना हो गया, तो क्यू स्क्वायर हुआ आपका 103 इंटू 7 अपॉन, ठीक है, 9 इंटू 10⁻, क्लियर है, 10⁻11 जो कि ऊपर जाकर के माइनस में कन्वर्ट करेगा। सो क्यू स्क्वायर हो गया 103 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 10⁻11। क्लियर है? आपको सॉल्यूशन करने में सुविधा हो इसके लिए हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, क्लियर है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है ना, 103 अपॉन 7, सॉरी 103 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 10 इंटू 10⁻10। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? तो अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q हो जाएगा
अंडर रूट, ठीक है, 103 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 9 इंटू 10, क्लियर है, और अंडर रूट किया तो प्लस माइनस लग गया। इसको सॉल्व कर करके जो भी आएगा, ठीक है, अंडर रूट आप निकाल पाएंगे, जो भी आएगा दैट विल बी द चार्ज ऑफ द मेटल स्फीयर ए एंड बी। अगर प्लस लेंगे दोनों प्लस लीजिएगा, माइनस लेंगे तो दोनों माइनस लेके चलेंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, चलो यहां तक हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, तब तक आप लोग इसको नोट भी कर लें, तो मैं क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन है व्हाट इक्वल चार्जेस would have to be placed on earth and moon to neutralize their gravitational attraction, ठीक है। और जो दिया हुआ है कि गिवन मास ऑफ अर्थ is equal to 10⁻25 kg and mass of moon is equal to 10⁻23 kg। ठीक है, चलिए, अब ये क्वेश्चन है और डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये याद रखें कि जो डाटा दिया हुआ है हम उस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो डाटा दिया हुआ है हम उस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जब हम इस डाटे पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ और आएगा, और जब हम एक्चुअल मास ऑफ अर्थ ले लें और मास ऑफ मून ले लें तो आंसर अलग आएगा। सो ध्यान रखेंगे, अगर ये डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ था तो इसको लेकर के चलना था, और अगर ये डाटा नहीं दिया हुआ होता तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में हम मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून, जो एक्चुअल मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून है, उसका इस्तेमाल करते। क्लियर है? अब यहां पे जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको डाउट होगा, ठीक है, कि सर यहां पे तो मून, ठीक है, और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यहां पे मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? ठीक है, तो अगर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो पहले प्रोसीड करो। ठीक है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मून और अर्थ का एक्चुअल डिस्टेंस पता भी नहीं होगा और डाटा में दिया हुआ भी नहीं, तो आप प्रोसीड करो। आप देखोगे कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं बताऊंगा, नहीं पड़ती है तो इस तरह से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, समझते हैं कि मान लो कि ये वो अर्थ है। ठीक है, यही वो अर्थ है। ठीक है, और ये वो मून है। अर्थ है और ये वो मून है, क्योंकि अर्थ मून से बड़ा है तो इसका साइज बड़ा है, मून का साइज छोटा है। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो सेंट्रल डिस्टेंस है, उसको हमने समझने के लिए r मान लिया। क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब अर्थ का मास me मान लेते हैं, विच इज द मास ऑफ अर्थ, और मून का मास समझने के लिए हम ms मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि क्योंकि इन दोनों के पास मास है, ठीक है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। क्लियर है? तो उसकी वैल्यू Fg की जो वैल्यू है वो होगी G m1 m2 अपॉन r²। क्लियर है? यहां पे G m1 क्या है? तो मास ऑफ अर्थ है, m2 क्या है? मास ऑफ मून है अपॉन r²। क्लियर है? अब
क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चार्ज शुड बी गिवन। तो जैसे ही आप चार्ज दोगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो जो चार्ज दोगे, क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि व्हाट इक्वल चार्ज। तो अगर इसको Q दिया गया तो इसको भी Q दिया गया, क्लियर है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा Fe एंड दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है। R स्क्वायर इज द डिस्टेंस। और याद रखेंगे कि ये भी सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, और ये भी आपका सेंट्रल फोर्स है। सो द बोथ आर सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। तो Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है कि क्या चार्ज आप देंगे कि न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है ना। क्या चार्ज आप देंगे कि न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज तभी होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाए, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज तब होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हो जाए, ठीक है ना, तभी न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि GMEMS अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहां से R स्क्वायर कैंसिल। तो आप देखिए कि आपको डिस्टेंस की जरूरत इसमें है ही नहीं इसको सॉल्व करने के लिए, क्लियर है। तो यहां पे जो डाटा है जो हम जानते हैं, वी विल पुट ऑल द डाटा। सो G की वैल्यू क्या होती है, तो G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, क्लियर है। 11 क्या, तो 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्लियर है। इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्लियर है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां पे डाटा बैठाते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 10⁻25 है, ठीक है, और मास ऑफ मून 10 कितना है 23, क्लियर है, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू, क्लियर है, Q स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 25 प्लस 23 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर, क्लियर है। सॉल्व किया जाए तो 25 में से 11 चला गया तो आपको मिला 14, और 14 में आपने 23 जोड़ा तो आपको मिला 37, क्लियर है। सो 6.67 इंटू 10⁻37 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर, क्लियर है। इससे ये कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 10 कितना, तो 10⁻28, क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को। देखोगे 37 में से सब्सट्रैक्ट 9 तो 17, 8, 28, ठीक है। तो ये हो गया आपको 28, क्लियर है। विच मीन्स कि जो Q स्क्वायर है इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻28 अपॉन 9, सो Q इक्वल्स टू √6.67 इंटू 10⁻28 अपॉन 9, क्लियर है, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट Q इक्वल्स टू, देखोगे 6 यहाँ पे 9 है तो 1/3 हो गया, 28 में से 10⁻14 आया और √6.67 हुआ,
क्लियर है, जिसको हम लिखेंगे 1/3 इंटू 10⁻14 इंटू, और इसको आप करेंगे तो यू विल गेट ऑलमोस्ट 2.63 के आसपास, ठीक है। सो आपको जो आंसर मिला वो 2.63/3 इंटू 10⁻14, क्लियर है, इतना कूलम मिला। आप इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा दैट विल बी योर सॉल्यूशन, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट चार्ज शुड बी गिवन, क्लियर, व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू अर्थ एंड टू मून सो दैट देयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गॉट न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। तो जाहिर सा बात है यार कि न्यूट्रलाइज तभी हो सकता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाए, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा तो ये दोनों एक दूसरे के को क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हमने किया, हमें यहां पे डिस्टेंस की कहीं से कोई जरूरत थी नहीं, हमने सॉल्यूशन किया और कट कर करके हमारा यहां पे आया एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो इसको यहां तक नोट कर लिया जाए एक बार, ठीक है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम, ठीक है, एंड चार्ज 10⁻⁻7 coulomb stay in limiting equilibrium, on a horizontal smooth table, clear है, with a separation of 10 centimeter between them, ठीक है, 10 centimeter between them. The coefficient, क्वेश्चन है, the coefficient of friction between each particle, the coefficient of friction between each particle and the table is same, ठीक है। तो आपको पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, क्लियर है, आपको कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है। सवाल कहता है कि टू पार्टिकल ईच हैविंग अ मास, ठीक है। सो दो पार्टिकल है, दोनों का मास दिया हुआ है 5 ग्राम प्रत्येक, ठीक है, और उनके चार्ज दिए हुए हैं 10⁻⁻7 coulomb, stays in limiting equilibrium on a horizontal smooth table with a separation of 10 centimeter between them, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहला मान लो कि ये वो टेबल रही, ठीक है, और ये रहा आपका पहला पार्टिकल, ये रहा आपका दूसरा पार्टिकल, नाम दे देते हैं समझने के लिए ए और बी, ठीक है। अब इसका मास कितना है, तो इसका मास है 5 ग्राम, और इसका मास भी कितना है, तो इसका मास भी है 5 ग्राम, क्लियर है। सो मास ऑफ ए, मास ऑफ बी 5 ग्राम, 5 ग्राम मतलब 5/1000, 5/1000 मतलब 0.005 kg,
0.005 kg में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और इसकी चार्ज की वैल्यू दी गई है 10⁻⁻7 कूलम और इसकी भी 10⁻⁻7 कूलम, क्लियर है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। सो देखिए जो डिस्टेंस है, क्लियर है, दैट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहां पे फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू वो होगी F बराबर म्यू आर, सॉरी F बराबर म्यू आर और F इक्वल्स टू mg हो जाएगा। R की वैल्यू क्या होगी mg, क्लियर है। क्योंकि इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू F होगी, ठीक है। मान लो इसको ना फ्रिक्शन को F कर लिया, इसको F डैश कर लेते हैं, क्लियर है। तो F डैश कर लिया तो ये हो गया आपको K, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, Q स्क्वायर और डिस्टेंस ले लेते हैं x स्क्वायर, क्लियर है। आ रही बात समझ में। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, जाहिर सा बात है। यहां पे क्या है, तो यहां पे है आपका इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम है उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू के बराबर होगा। मतलब F डैश जो है वो F के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब जो है म्यू mg जो है ये आपके k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर के बराबर होगा, क्लियर है। सो हमें निकालना क्या है, हमें म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने लिखा कि म्यू जो है, म्यू इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन mg, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो k की वैल्यू नोन है, x की वैल्यू नोन है, q की वैल्यू दी गई है, m दिया हुआ है और यू नो द वैल्यू ऑफ g ऑल्सो, क्लियर है। तो हम लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई, सीधा मास को यू कैन इधर चेंज इनटू ग्राम और सीधा यहां पे आप रख दो 5 और 1000, ठीक है। और इधर हो गया आपका g की वैल्यू 10 ले ली हमने, ठीक है। सो म्यू आपको क्या मिला देखिएगा, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 0.01 इंटू इधर 1000 हुआ, 5 हुआ और 10 हुआ, इससे ये कैंसिल, इसके डेसिमल हटा करके ऊपर 0 लेके चले गए तो आपको मिला म्यू बराबर 9 इंटू 10⁻⁻, ठीक है ना, 5। इसको सॉल्व किया 10⁻⁻5 इंटू 10⁻2 और 2 4, क्लियर है। सो अपॉन में 5, सो आपको म्यू मिला 9/5 इंटू 10⁻⁻1, सो दिस इज इक्वल टू 90/50, ठीक है। सो ये हो गया आपकी म्यू की वैल्यू, ठीक है ना। सो इसको नोट कर लीजिए यहां तक। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, सो देखिए क्वेश्चन कहता है कि टू स्मॉल स्फीयर, ठीक है, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 10⁻⁻6 kg are suspended from a point by a silk thread, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, टू स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास 10⁻⁻6 kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय अ सिल्क थ्रेड, ठीक है। दे इक्वली
चार्ज्ड, ठीक है, दे इक्वली चार्ज्ड एंड रिपेल ईच अदर। जाहिर सी बात है, इक्वली चार्ज करेंगे सेम चार्ज आएगा, रिपल्शन होगा। सो दे इक्वली चार्ज्ड एंड रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर अपार्ट, टू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो पहले देखिए सॉल्यूशन समझते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले मान लो कि चार्ज नहीं था, तो ये रहा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे ये जो बॉडी है, एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी ए और बी, ये रहा, इस पॉइंट को नाम दे दिया O, ठीक है। इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का भी मास m है, क्योंकि दोनों का मास सेम है। जब इक्वली चार्ज किया, ठीक है, तो जब इक्वली चार्ज किया तो जब इक्वली चार्ज किया तो क्या हुआ, इनके बीच में रिपल्शन हुआ, और रिपेल होकर करके ए बॉडी बी बॉडी से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आ गई। सो दिस डिस्टेंस इज योर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। नाम दे देते हैं O, A और B, क्लियर है। ये जो स्फीयर A है, ठीक है ना, ये स्फीयर अपना वेट mg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, और ये भी mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट का नाम देते हैं C, क्लियर है। सो फिगर बहुत क्लियर है, ठीक है, O है, A है, B है और C है, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना जो है यहां पे वो निकालना है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो आपको यहां पे निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा F अपॉन AC, ध्यान दीजिएगा, F अपॉन AC इज इक्वल टू mg अपॉन OC, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा F अपॉन AC इज इक्वल टू mg अपॉन OC, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, अगर ये पूरा 20 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, और यहां से यहां की दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज आपको यहां पे दी गई हैं, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा, हम लिखेंगे यहां पे F इज इक्वल टू, ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे F इज इक्वल टू mg, और इधर लिखेंगे AC अपॉन OC, ठीक है। फिगर में देखेंगे, ये है आपका AC और ये है आपका OC, क्लियर है, ठीक है ना। ये है आपका AC और ये है आपका OC। अगर ये सस्पेंशन का एंगल थीटा मान लिया जाए, क्लियर है, तो थीटा अगर हम मान लें, ठीक है ना, तो इसके सामने वाला ये हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हुआ बेस और ये हुआ आपका हाइपो, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यहां पे F इज इक्वल टू mg अपॉन AC अपॉन OC को लिखेंगे k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, क्लियर है। x स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस AB लिखेंगे, सो अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू AC अपॉन OC, ठीक है, इनटू mg, क्लियर है। q स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पे, तो q स्क्वायर हो जाएगा आपका AC अपॉन OC, ठीक है, mg, क्लियर है, mg इनटू AB का स्क्वायर अपॉन k, ठीक है। अब यहां पे q निकालना है, तो q बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, AC अपॉन OC इंटू mg इंटू AB का होल स्क्वायर अपॉन k। सारा वैल्यू आपको यहां पे पता है, सारा वैल्यू बैठाएं, ठीक है, और बैठाने के बाद जो भी आए वो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
यहां से कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा लेंथ पता है, ठीक है। AC की जो लेंथ है वो आपको पता है, उसी की लेंथ आप ट्रिगो लगा करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो अगर इतना आप कर लें, ठीक है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में 2 स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास 10⁻⁻⁶ आर सस्पेंडेड बाय अ सिल्क थ्रेड। यहां पे लेंथ छूट गया तो ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ है ना, ये 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर ये लेंथ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मैं आपको जो है निकाल के बता ही दूं। ये एंगल अगर थीटा ले लोगे आप, ठीक है, तो 50 और ये 50, ठीक है। अब ट्रिगो की मदद से आप चाहेंगे तो आप ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पे ये लेंथ जो है कितना होगा, देखिए समझिए मेरी बात, ये 50 दिया हुआ है, ये 10 है। क्लियर है? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लिखेंगे OC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। क्लियर है? हम लिखेंगे OC स्क्वायर मतलब दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनस माइनस बेस, ठीक है। तो यहां से OC स्क्वायर इक्वल्स टू OA कितना है, तो 50 का स्क्वायर, और ये कितना है, तो 10 का स्क्वायर। ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा, कन्वर्ट करके मीटर में रखेंगे। तो OC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2500 माइनस, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हो गया OC स्क्वायर इक्वल्स टू 2400। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो यहां से OC की वैल्यू हो गई, ठीक है, आपकी OC की वैल्यू हो गई आपकी, सॉरी 2400 का अंडर रूट, ठीक है। तो वो हो गया आपको 10√24, ठीक है। ये वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी जो है, ठीक है ना, इस वैल्यू को आप ऑलमोस्ट 4.9 के आसपास ले सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 49 लेके चला जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम अब डाटा पुट करेंगे। हमारे पास Q बराबर ये, हाँ, सेंटीमीटर होगा, सो 0.49 मीटर में आंसर रखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे Q बराबर AC की वैल्यू कितनी है, तो AC की वैल्यू है आपकी 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर। तो 0.1, ठीक है, अपॉन में OC की लेंथ विच इज दी 0.49। क्लियर है? mg kg में ही दिया हुआ है, 10⁻⁻⁶, ठीक है। g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, AB स्क्वायर। क्लियर है? तो AB स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर होगा, और k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और इसका अंडर रूट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आपका होगा आंसर, ठीक है ना। इसको लिखने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ठीक है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ध्यान देंगे, 10 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट x बराबर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से लेकर कर करके 100 सेंटीमीटर, ठीक है। द फर्स्ट चार्ज्ड, या ऐसे लिखेंगे, द फर्स्ट पार्टिकल हैज चार्ज 1.0 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। सेकेंड 8 × 10⁻⁸ कूलम। थर्ड
27 into 10 raised to minus 8 कूलम, एंड सो ऑन। उसके बाद जो 10th पार्टिकल है, ठीक है ना, तो 10th पार्टिकल जो है, 10th पार्टिकल विल हैव चार्ज, ठीक है, विल हैव चार्ज 1000 into 10 raised to minus 8 कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज पार्टिकल एट ओरिजिन। सिंपल क्वेश्चन है, एट ओरिजिन, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। सवाल कहता है कि देयर आर 10 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, केप्ट ऑन एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, पॉइंट्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट पार्टिकल हैज चार्ज दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, दूसरा दिया हुआ है 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, तीसरा दिया हुआ है 27 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 एंड सो ऑन, ताकि जो 10th पार्टिकल है उसका चार्ज कितना है, उसका चार्ज है, ठीक है ना, 1000 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज पार्टिकल एट ओरिजिन। क्लियर है? तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका, मान लो कि ये आपका जो है दिस इज दी एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये रहा ऊपर वाई और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, ये पहला डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर पे है, फिर ये दूसरा 20 सेंटीमीटर पे है, क्लियर है, 30 पे है, 30 पे है, 40 पे है, 50, 60, 70, 80, 90 एंड दिस इज दी 100। सो ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना, तो हम सीधा डायरेक्ट दिखा देते हैं थर्ड पॉइंट विच इज दी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q1, यहां पे Q2, यहां पे Q3, यहां पे Q4, यहां पे Q5, Q6, ठीक है, Q7, Q8, Q9 एंड Q10, ठीक है। सो ये चार्ज रखे हुए हैं, यहां पे ओरिजिन है तो यहां पे Q0 है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज देखो यहां पे है, दूसरे का दिया हुआ है, तीसरे का, अगर आप देखें ना इसको तो पहला वाला क्या है 1 का क्यूब, दूसरा 2 का क्यूब, तीसरा 3 का क्यूब, चौथा 4 का क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8, 9 एंड सिमिलरली 10। क्लियर है? तो अब जो फोर्स लगेगा ना, इसका फोर्स F1, ठीक है, इसका F2, तो हम लिखेंगे F नेट जो होगा दिस इज इक्वल टू F01 प्लस F02, क्लियर है, F03 प्लस सो ऑन F010। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो सारे का लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे F नेट जो है दिस इज इक्वल टू K, ठीक है, Q0 Q1 अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस को x ले लेते हैं तो x1 का स्क्वायर प्लस K Q0 Q2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस K Q0 Q3 अपॉन x3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन करते हुए K Q0 Q10 अपॉन x10 का स्क्वायर। क्लियर है? जो डाटा कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो हम लिखेंगे F नेट जो है दिस इज इक्वल टू, क्लियर है, K Q0 कॉमन है, ये बाहर आ गया, और आपको यहां पे मिला Q1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन x3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Q10 अपॉन x10 का स्क्वायर, ठीक है। हम लिखेंगे, वैल्यू को बैठाते हैं तो K 9 इंटू 10 रेज टू 9, Q0 आपका 1 कूलम है, और x1 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन 0.10 का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 8
अपॉन 0.20 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात? प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर है? आपको यहां पे क्या मिलेगा, तो यहां पे आपको मिलेगा 1000 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 1, क्योंकि 100 सेंटीमीटर हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1, और ये हो गया, ठीक है ना? देखो इसका ना एक सिंपल पहले यहां समझा देते और बाद में एक जगह पे लिखेंगे। ऊपर में क्या है 10⁻⁻8 और नीचे क्या है 0.10 इंटू 0.10। क्लियर है, यहां से खत्म, 100 आया, इसका भी 100 आया, इस 0 से ये तो पहले कट गया, तो ये कितना बचा 100। सॉल्व होकर के कितना बचा 1 इंटू 10⁻6 प्लस, ठीक है? इसको देख लो, तो 8 इंटू 10⁻8, नीचे क्या बचा 20 इंटू 0.20, पॉइंट कैंसिल। क्लियर है, आपको मिला 100 इंटू फिर 100, ठीक है ना? ये कैंसिल, ये आपको इससे कैंसिल हो गया 4 2 टाइम्स, ठीक है? तो आपको क्या मिला 2 इंटू 10⁻6, ठीक है? इसी तरह से सब कर लेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 10 इंटू 10⁻6, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? आपको क्या मिलेगा 10 इंटू 10⁻6, यहां से देख लीजिए, ठीक है? अभी क्या करेंगे हम लोग 9 इंटू 10⁻9 इंटू जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देना है, तो अंदर में मिलेगा आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक 10 तक। क्लियर है? सो ये कितना हो गया 9 इंटू 10⁻3, कितना हो गया 9 इंटू 10⁻3, ठीक है ना? और ये हो गया आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10। इसको करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे, और फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर है? तो टोटल 10 टर्म होंगे, आप इसको रखें तो 10 11 भागा 2, ये कटा 5 55, सो इसका ऐड कितना हो गया 55। क्लियर है? सो आपको क्या मिला 9 इंटू 10⁻3 इंटू 55 मल्टीप्लाई किया तो 45, ठीक है ना? 449 इंटू 10⁻3 न्यूटन, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? याद रखना है कि जो डाटा हम यूज करें वो सारा डाटा, एवरी डाटा शुड बी इन एसआई यूनिट ओनली, ठीक है? एसआई सिस्टम में काम करना है और एसआई सिस्टम में ही हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए। क्लियर है? चलिए यहां तक जो है क्वेश्चन नोट कर लें। इसके अलावा अभी भी मेरे पास 8-10 क्वेश्चन और हैं जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, ठीक है? तो आज के लिए वीडियो इतना ही। इसको नोट कर लें और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के वीडियो पे डिस्कस करेंगे।